स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट। आज हम डिस्कस करेंगे रॉयल्टी पर। रॉयल्टी होती क्या है? रॉयल्टी एक विशेष प्रकार का किराया होती है, विशेष प्रकार का किराया है जो कि हम अपनी किसी वस्तु को इस्तेमाल करने के लिए किसी व्यक्ति को देते हैं, बदले में जो हमें वो पैसा देता है वो रॉयल्टी कहलाती है। सपोज करिए कि कोई राइटर है, एक राइटर है करीम खनूजा है, पीसी गुप्ता है। तो पीसी गुप्ता हुए, करीम खनूजा हुए, इन्होंने अकाउंट्स की बुक लिखी। अकाउंट्स की बुक लिखी तो इन्होंने क्या किया, एक पब्लिशर को उसको छापने का, प्रिंट करने का राइट दे दिए। तो जब पब्लिशर बुक को छापेगा, प्रिंट करेगा, तो मार्केट में सेल करेगा तो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वो राइटर को देता है। तो राइटर को जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका रॉयल्टी कहलाती है। और ये क्या किसके अंतर्गत आता है? कॉपीराइट के अंतर्गत। इसी प्रकार से जैसे जमीन का कोई टुकड़ा हमने, जिसमें कि हमारे जो खनिज पदार्थ निकलते हैं, जैसे कोयला निकलता है, कॉपर निकलता है, तो इस तरीके से हम अपनी उस जगह को हम यदि किराए पर दे देते हैं, उससे जो पैसा हमको रिसीव होता है तो वो पैसा हमें रॉयल्टी कहलाता है। अब सपोज करिए कोयले की माइन है, कोयले की माइन में से यदि उसका जो ऑनर है, जिसको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं, यहाँ पर लैंडलॉर्ड है, वो किसी व्यक्ति को दे दी और उस व्यक्ति ने से ये तय होता है कि मैं 1 लाख रुपए पर ईयर आपको मिनिमम, कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो साल के दूंगा ही दूंगा। जो भी मैं उसमें से प्रोडक्शन करूंगा, उस प्रोडक्शन पर प्रत्येक टन पर मान लीजिए हम 5 रुपए पर टन रॉयल्टी आपको देंगे। तो हमको गारंटी दी है कि 1 लाख रुपए तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। सपोज करिए आपने किसी साल जो है 1,20,000 रुपए 1,20,000 रुपए का रॉयल्टी बैठती है, वो रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को दी जाती है। तो लैंडलॉर्ड को दी जाती है, या तो उसको 20,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं गारंटी से, तो ये हमारा जो है क्या कहलाएगा? सरप्लस। इसी प्रकार से सपोज करिए कि किसी साल 80,000 रुपए यानी 80,000 रह जाता है रॉयल्टी का अमाउंट, तो उस साल आपको क्या होगा? लॉस होगा बेटा 20,000 रुपए का। इस लॉस को हम यहां पर रॉयल्टी में क्या कहते हैं? शॉर्ट वर्किंग। जो हमारी कहलाती है, जो लॉस होगा तो वो कहलाती है यहां पर शॉर्ट वर्किंग, और यदि ज्यादा होता है तो कहलाता है सरप्लस। अब वो कहेगा कि सपोज करिए कि मुझे शुरू के 2-3 साल में लॉस हो जाता है, यानी शॉर्ट वर्किंग हो जाती है। शॉर्ट वर्किंग हो जाती है तो मुझे तो नुकसान है, लेसी कहता है जिसने उसको यूज करने के लिए लिया है। तो उससे हम ये कहते हैं, ऐसा करते हैं भाई, इसमें एक कंडीशन डाल देते हैं कि फर्स्ट 4 ईयर में जो भी सरप्लस होगा, उस सरप्लस से हम उस शॉर्ट वर्किंग को के अमाउंट को रिकवरी कर सकते हैं। रॉयल्टी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें ये टेबल एक तैयार करनी होती है। इस टेबल में हमारे 9 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम हमारा ईयर का होता है, दूसरा आउटपुट का होता है, तीसरा रॉयल्टी। उसके बाद 4th कॉलम आता है हमारा मिनिमम रेंट, 5th आता है शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद आता है सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकवरी, पेमेंट, और उसके बाद अनलिक्विड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी शॉर्ट वर्किंग जिसको हम सरप्लस में से वसूल नहीं कर पाए, उसको हम P&L में भेज देते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें 4 साल का डेटा उपलब्ध कराया है। 2003-4 उसमें आउटपुट होता है आपका 9,000, 4-5 में होता है 14,250, 5-6 में होता है 15,750, 6-7 में होता है 18,000। रॉयल्टी की जो रेट दी हुई है वो कितनी दी है? 4 रुपए पर टन।
अब रॉयल्टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रॉयल्टी निकालने के लिए जो हमारा आउटपुट होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ रॉयल्टी से। तो यहां पहली साल हमारा कितना दिया हुआ बेटा 9000 दिया है और पर टन दिया हुआ 4 रुपए, तो 9000 इंटू 4, तो फर्स्ट ईयर हमारा कितना आ गया 36,000, तो यहां लिख देंगे आप 36,000। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष दिया हुआ है 14,250, इसका मल्टीप्लाई 4 से किया आपने तो ये आपका आ गया 57,000 यहां लिख देंगे आप। इसी प्रकार से अब अगला कितना दिया 50,750, 15,750 रुपए, इसका गुणा किया 4 से तो ये आ गया आपका 63,000। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया हुआ है आपका आउटपुट 18,000, फोर्स का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72, इसको आप यहां पर लिख देंगे 73 और 72। अभी आपने जाना किस तरीके से गुडविल, किस तरीके से रॉयल्टी की कैलकुलेशन की जाती है। अब हमारा मिनिमम क्वेश्चन में 54,000 दिया गया है, 54,000 दिया है, हर साल हम कम से कम 54 यानी 54,000 रुपए तो उसको पेड करेंगे ही करेंगे, तो 54 सबके आगे लिख देंगे, हर ईयर के आगे 54,000। मिनिमम रेंट आ गया। अब आप शॉर्ट वर्किंग किस प्रकार से निकालते हैं, शॉर्ट वर्किंग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि हमारी जो मिनिमम रेंट है, मिनिमम रेंट में से आप माइनस करते हैं रॉयल्टी को। ये समझ लीजिए जब हमारी मिनिमम रेंट ज्यादा होगी और रॉयल्टी कम होगी उस समय हमको क्या होता है शॉर्ट वर्किंग। अब 54 में 36 आपने माइनस किए, 54,000 माइनस 36, तो पहले साल आपको शॉर्ट वर्किंग जो निकल के आती है वो आती है 18,000 की, 18,000 रुपए की। यदि किसी साल शॉर्ट वर्किंग होती है तो उस साल सरप्लस नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी बेटा। तो पेमेंट कितना करना है 54 का पेमेंट आपको करना है। इसके बाद अगली साल आपको यहां देखिए कि उल्टा हो गया बेटा, यहां अब मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी ज्यादा है, तो सरप्लस निकालने के लिए आपके रॉयल्टी ज्यादा होनी चाहिए और मिनिमम रेंट कम होना चाहिए, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो रॉयल्टी में से आपने जिसको माइनस किया तो सरप्लस हो गया 3,000 रुपए का। हमारे क्वेश्चन में ये शर्त दी गई थी कि यदि कोई शॉर्ट वर्किंग होगी तो उसको हम फर्स्ट 3 ईयर में रिकवरी कर सकते हैं। तो हमारे 3,000 का जो सरप्लस है इसमें से ये रिकवरी हमने 3,000 रुपए की कर ली। पेमेंट कितने का कर देंगे आप 54 का, जो मिनिमम रेंट के बराबर है। नेक्स्ट ईयर आपके फिर बेटा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना सरप्लस हो गया आपको 54 और रॉयल्टी हुई 63 में से 54 माइनस किया तो ये आ गया आपका 9,000 रुपए। और क्योंकि हमें यहाँ पर लॉस जो हुआ था वो शॉर्ट वर्किंग जो हुई थी वो कितनी हुई थी 18, तो 3 वसूल कर लिए हमने, 3 रिकवरी कर लिए, तो हमारा कितना बचता है 15,000, तो हम 9,000 रुपए और वसूल कर लेंगे, यहाँ पर पेमेंट कर देंगे 54 का। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि क्वेश्चन में जो कहा था कि फर्स्ट 3 ईयर, तो फर्स्ट 3 ईयर तो हमारी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम यहां तक केवल उसकी रिकवरी कर सकते थे, उसके बाद नहीं कर सकते रिकवरी। तो हमारा जो 18,000 रुपए जो टोटल शॉर्ट वर्किंग थी उसमें से 3,000 रुपए रिकवरी कर लिया हमने, 9,000 कर लिए, यानी टोटल 12,000 की रिकवरी की हमने, 18,000 में से माइनस किया तो कितना नहीं कर पाए, उसको आप पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सरप्लस होता है 18,000 रुपए का, लेकिन यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है रिकवरी करने के लिए, तो जितनी रॉयल्टी हुई है उतना ही यहाँ पर आप उसको पेमेंट कर देंगे 72,000 का। तो बेटा इस तरीके से आपको टेबल के द्वारा इसकी कैलकुलेशन करनी होती है।
जब ये टेबल बन जाती है उसके बाद आपको जो है जनरल में एंट्री करेंगे, जनरल में एंट्री करने के बाद लेजर बनाएंगे। लैंडलॉर्ड के यहाँ पे अलग बनते हैं, लेसी के यहाँ पे अलग बनते हैं। लैंडलॉर्ड वो होता है जिसने लीज पर आपको कोई वस्तु दी है, या आपको जमीन का कोई टुकड़ा दिया है, या आपने को कॉपीराइट दिया है या पेटेंट दिया है, उसके बदले में यूज करने का जो अधिकार दिया है वो लैंडलॉर्ड कहलाता है, और जो उसको यूज करता है वो कहलाता है लेसी। थैंक यू।